हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी मेहंदी की क्लास का डे 6 है। आज हम सीखेंगे बेसिक फ्लावर डिज़ाइंस। तो सबसे पहले मैं जो फ्लावर का बीच का पोर्शन होता है उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम सर्कल का यूज़ करते हैं फ्लावर बनाते वक्त या फिर इस तरीके के एलिमेंट्स का। तो उन्हें मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं स्प्रिल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। फिर ये वाला जो डिज़ाइन है वो हम रोज़ बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसी एलिमेंट्स को लेकर यहाँ पर फ्लावर को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, उसके आसपास इस तरीके से डॉट्स को बनाया है। तो अगला डिज़ाइन हमारा सेम सर्कल के साथ इस तरीके का डिज़ाइन देंगे। फिर हम स्प्रिल को ड्रॉ करेंगे। स्प्रिल के बाद इस तरीके से सेम उसी तरीके का डिज़ाइन को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके साइड्स में मैं इस तरीके का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख सकती हो मैं किस तरीके से ये डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। कल भी मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस बताई थी। तो यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी मेरे मेहंदी के फ्लावर्स के। पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चाहो तो उन्हें भी देख करके फ्लावर बनाना सीख सकती हो। तो ये वाला फ्लावर आप देख सकती हो, मैंने स्प्रिल को पहले ड्रॉ किया है। स्प्रिल के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से थिक मेहंदी की लेयर दे रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर है, आप देख सकते हो। बहुत इजी है फ्लावर्स बनाना, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद इस तरीके से मार्क दे रही हूँ ताकि जो मैं पेटल्स बनाऊँ तो मेरे पेटल्स जो हैं वो एक्यूरेट तरीके से बन पाए। ये बहुत ही इजी तरीका है बिगिनर्स के लिए फ्लावर बनाने का। कई बार हमारा फ्लावर जो पेटल्स हैं उसके सही से नहीं बन पाते। तो अगला डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक स्प्रिल्स को ड्रॉ किया है, उसके बाद इस तरीके के पेटल्स दे रही हूँ। तो ये भी फ्लावर हमारा बन कर के रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक कॉमन डिज़ाइन जो रोज़ की तरह दिखता है, और इस तरीके के डिज़ाइंस को हम जो ब्राइडल कटवर्क बनाते हैं उसमें खास कर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्लावर को यहाँ पर बनाते हैं। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फ्लावर को बना रही हूँ। इस वाले फ्लावर को आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको फ्लावर बनाने का। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से सर्कल्स की फिलिंग कर दूँगी। उसके बाद हल्के हाथ से हम इसको भी ऐड करूँगी। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो ये जो शेडिंग है मेरी लाइंस की शेडिंग है। तो शेडिंग में भी बहुत सारे वैरायटीज़ होती है। तो ये वाली शेडिंग सिर्फ मैं हल्के हाथ से लाइंस की दे रही हूँ। तो आप अलग अलग तरीके से फ्लावर बना सकते हो, शेडिंग भी अलग अलग तरीके की दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, जो इसे हम इंटरनल शेडिंग कहते हैं, जो अंदर का पार्ट होता है उसे लेकर के शेड करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसके कॉर्नर्स बोल्ड करूँगी ताकि हमारा फ्लावर जो है वो 3D लगे। और देख सकते हो आप मैं किस तरीके से फ्लावर को बोल्ड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो हमारा हल्का सा फ्लावर अभी 3D इफेक्ट दे रहा है। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बन रहा है। तो आप इस तरीके से फ्लावर बना सकते हो। अब ये जो पेटल्स हैं, तो आप चाहे तो इन भी पेटल्स का यूज़ करते हुए फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इनकी शेडिंग भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। इस तरीके की शेडिंग को हम आउटर शेडिंग कहते हैं। जो पेटल्स के आउटर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से हम शेड करते हैं। तो अब मैं इस एलिमेंट के साथ यहाँ पर नया फ्लावर क्रिएट करूँगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फ्लावर को बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इंटरनल शेडिंग कर रही हूँ इस तरीके से हल्के हाथ से। फिर मैं उसके पेटल्स बनाऊँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे हमारा फ्लावर कंप्लीट होता है तो हमारे फ्लावर का जो लुक है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है। और हमें गाइडलाइन भी मिलती है कि किस तरीके से फ्लावर के पेटल्स को बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी तरीके से राउंड सर्कल्स की, छोटे छोटे सर्कल्स की हम लोग फिलिंग करेंगे। तो इसके बाद ये वाली शेडिंग आप देख सकते हो
जो पहले शेडिंग मैंने बताई थी लाइन वाली, उसके बाद की शेडिंग और इस वाली शेडिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये वाली जो शेडिंग हमारी फेड होते हुए बन रही है, तो मेहंदी को जो है हम लोग फेड होते हुए शेड कर रहे हैं। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। चाहो तो आप किसी भी तरीके का फ्लावर बनाओ या किसी भी तरीके का डिज़ाइन बनाओ, पर आपको फिनिशिंग पर ध्यान देनी है। जब हम इस तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं और थोड़ा सा अगर इसके आउटलाइनिंग को डार्क करते हैं तो फ्लावर हमारा नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो इस वाले आप फ्लावर को देख सकते हो जो मैंने स्प्रिल्स को बना करके बनाया है। तो ये वाला जो फ्लावर है वो हम लोग रोज़ बनाने में यूज़ करते हैं, और इसके पेटल्स आप देख सकते हो जो मैंने पहले पेटल्स बनाए हैं उसी के एंड पॉइंट के साथ मैं दूसरा पेटल्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो ये गैप है ब्रॉड वाला, वहाँ पर मैं इस तरीके का ब्रॉड वाला जो फ्लावर पेटल है उसे बना रही हूँ। अब आप देख सकते हो फ्लावर का लुक किस तरीके का है, और ये वाला फ्लावर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक तरीके से है और बहुत ही ईजी है फ्लावर को बनाना इस तरीके का। उसके बाद शेडिंग देख सकते हो आप, मैंने थोड़ी हल्के हाथ से लाइट शेडिंग इस पर की है। अब मैं इसके जो कॉर्नर्स है वहाँ पर थोड़ा सा हल्के हाथ से डार्क शेड करूँगी। तो अब हम नेक्स्ट फ्लावर को बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है वो फिलर वाला रोज़ है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं रोज़ को क्रिएट कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से फिलर वाला है, तो इसके जो पेटल्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहो तो इस पर एक और भी लेयर दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पर 2 लेयर के साथ इसे बनाया है। फिर इसके अंदर जो है वो पूरा इस तरीके से हम लोग फिलिंग कर देंगे। देख सकते हो आप फ्लावर का लुक किस तरीके से है, और इसके जो आउटर लेयर है उस पर एक और लेयर इस तरीके से देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। आप चाहो तो इस पर 2 से 3 या 4 भी पेटल्स बना सकते हो। तो अब हम इसी को अटैच करते हुए दूसरे फ्लावर को यहाँ पर बनाएंगे, और किस तरीके से मैं फ्लावर को अटैच करते हुए बना रही हूँ आप ध्यान से देखिए। तो हम अब अगला फ्लावर बनाते हैं। तो ये फ्लावर आप देख सकते हो, ये भी रोज़ी कहलाता है। तो इसे बनाने के लिए जो पेटल्स हैं मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके के डिज़ाइंस को हम लीफ भी बनाने में यूज़ करते हैं, चाहे तो पेटल्स भी बनाने में यूज़ करते हैं। और इस वाले फ्लावर को आप देख सकते हो, ये बहुत ही कॉमन फ्लावर है, इसे हम जैस्मिन फ्लावर भी कहते हैं। और इसकी भी शेडिंग आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पहले मैंने लाइन को क्रिएट किया है बीच में, उसके बाद दोनों साइड से इस तरीके से हल्के हाथ से शेडिंग कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इस तरीके का पेटल भी यूज़ कर सकते हो। अभी तक हमने जितने भी डिज़ाइंस यहाँ पर बनाए हैं उनमें से कुछ डिज़ाइन का यूज़ करते हुए हम न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। उससे पहले एक और तरीके का फ्लावर आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी फ्लावर को अटैच करते हुए मैं दूसरे फ्लावर्स ऐड करूँगी। आप देख सकते हो ये भी फ्लावर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बस आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो कोन से करो या फिर पेंसिल से कॉपी के अंदर इस तरीके के डिज़ाइंस को बना करके रख सकते हो, और उसी के ऊपर आप कोन से प्रैक्टिस भी कर सकती हो। अगर आपको मेरे मेहंदी से रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे से अच्छी मेहंदी सीखो। तो मैं मेरे चैनल पर अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस लेकर आऊँगी और आपको पूरा कंप्लीट मेहंदी का फ्री कोर्स सिखाऊंगी, ताकि आप अच्छे से डिज़ाइन को समझकर सीख पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस तरीके से लेयर देते हुए डिज़ाइन को बना रही हूँ। इस तरीके से अगर हमने लेयर दी तो हमारे डिज़ाइन जो है वो अगले डिज़ाइन से अलग होता है और दोनों डिज़ाइन के बीच डिफरेंस समझ में आता है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मैं कुछ और डिज़ाइन यहाँ पर ऐड करूँगी। तो मेरी वीडियोस और मेरी डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भी अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना पाओ। और इस वाले डिज़ाइन को तो आप जानते हो जो हमने क्लास 5th में सीखी थी। तो अच्छे से इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।